हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स जो इंडिया में ई कॉमर्स करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि क्या प्रेजेंट सिनेरियो के दौरान फ्लिपकार्ट इंडिया अमेजोन इंडिया से बेटर है इन टर्म्स ऑफ सेलर्स पर्सपेक्टिव। क्या फ्लिपकार्ट सेलर्स का जो कैरियर है, जो उनका बिजनेस ग्रोथ है, वो ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू अमेजोन सेलर्स। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने जो रिसेंट अमेजोन थ्रेड, जो अमेजोन फोरम पे एक थ्रेड वायरल हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे ओपिनियंस भी दिए हैं। अभी तक इस थ्रेड में लगभग 623 व्यूज आ चुके हैं, जहां पे 58 लाइक्स हैं, कुछ 31 रिप्लाईज भी हैं। हाँ, कुछ लोग अभी भी नहीं बता रहे हैं या नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फोरम पे जाके इतने रिप्लाईज और इतने लाइक्स इतनी जल्दी आना, इतने व्यूज आना, ये बड़ी बात है। और अब तक जो अमेजोन इंडिया के मॉडरेटर्स हैं, जो इनके टीम मेंबर्स हैं, वहां तक ये बात जरूर पहुंच चुकी होगी कि अमेजोन सेलर्स इन पॉलिसीज के चक्कर में अपने बिजनेस बंद करने को मजबूर हैं या उनका बिजनेस अमेजोन पे डूबता हुआ जा रहा है। आपको खुद मालूम होना चाहिए कि अमेजोन कोई भी चीज जब लॉन्च करता है तो न्यूज सेक्शन में बाकायदा उसको हाईलाइट करता है कि हमने ये फीचर या ये चीजें इंप्लीमेंट की है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले 4 साल से बार बार अमेजोन रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम बैकएंड में इंप्लीमेंट करता है। आज तक एक भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि ये पॉलिसी क्या है, कैसे इंप्लीमेंट की गई, क्या क्राइटेरिया है, क्या गाइडलाइन है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कैसे हम इससे बाहर आए, कैसे इसमें इनरोल करें। कहीं कुछ भी नहीं है। ऑटोमेटिक सेलर्स को बैकएंड से हैम्पर किया जाता है। और अभी तक अमेजोन ने इस पॉलिसी को पॉलिसी मैनुअल में भी नहीं लिखा है या सेलर एग्रीमेंट में भी नहीं डाला है, जिससे जब कोई नया सेलर आए या पुराना सेलर हो तो वो सेलर एग्रीमेंट में जाके पढ़ तो सके कि इस पॉलिसी में उसने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस या उसने उसको एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। कुल मिला के ये पॉलिसी सेलर स्पेसिफिक बेसिस पे इंप्लीमेंट की जा रही है, जो मेरा अपना ओपिनियन है। कुछ सेलर्स जिनके पास इजी शिप से सेल आती है, उनको एफबीए में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो एफबीए सेलर है, जिनके पास एक जीएसटी है, उनको 3-4 लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिनके पास 3 क्लस्टर की जीएसटी है, उनको 6 लेने के लिए कहा जा रहा है। जिनके पास 6 है, उनको 10 लेने के लिए कहा जा रहा है। मतलब कुल मिला के अमेजोन, आप ये मत समझिए कि आपके पास 2 क्लस्टर की जीएसटी है देन दैट्स इट। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 2 लेके देखिए, कुछ ही महीनों में आपको 4 और लेने के लिए कहा जाएगा। क्योंकि अमेजोन यूएसए से मॉनिटर होता है, यूएस की कंपनी है। यूएस में तो ऐसा होता नहीं है। वहां तो वन नेशन वन टैक्स का हिसाब है। इंडिया में तो हर स्टेट की जीएसटी लेनी पड़ती है। तो अमेजोन जो यूएस में करता है कि आपने शिपमेंट बना के यूएस भेजा और वहां जाते ही वो स्प्लिट कर दिया जाता है मल्टीपल लोकेशंस पे। अमेजोन वही पॉलिसी इंडिया में भी लगा रहा है धीरे धीरे, बट उसको यहां पे ये शायद नहीं मालूम चल रहा है कि इतनी सारी स्टेट्स में इतनी जीएसटी लेना, हर एफबीए सेंटर को अप्रोच करना या आईएक्सटी में जाना एक आम सेलर के लिए, एक स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिटेल में पहले बात करते हैं कि क्या फ्लिपकार्ट अमेजोन से बेटर है किस सिनेरियो में। अभी जो रिसेंट ये थ्रेड है, इसमें बहुत सारे अच्छे ओपिनियन भी आए हैं, उसको भी देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, जिससे ये जितने भी ऑनलाइन सेलर हैं वहां तक जरूर पहुंच पाए। देखिए, इस पे व्यूज तो बहुत सारे आ रहे हैं, लोग अपना ओपिनियन लिख रहे हैं। ज्यादातर जो यहाँ पे ओपिनियन आ रहे हैं वो अच्छे सेलर्स आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये चीज वो कोई 1 साल पहले समझ गया था, कोई 2 साल पहले समझ गया था, किसी ने ऐड चलाना बंद कर दिया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अमेजोन ये आपसे डिमांड करता है कि जितना सेल्स आप डेली अचीव करते हो या मंथली अचीव करते हो, उसका लगभग 10 से 20% आपको सेल चलाना ही पड़ेगा। जो प्रेजेंट सिनेरियो है, मैं उसकी बात बता रहा हूं। आप में से जितने लॉयल सेलर होंगे, जिनके पास अकाउंट मैनेजर होगा, वो आपसे कहता होगा कि सर इस महीने तो आपने इतनी सेल की, ऐड आपने सिर्फ इतना चलाया। क्यों? क्योंकि उसको वहां से पुशअप किया जा रहा है कि भाई तुम सेलर से ऐड चलवाओ। इसीलिए अमेजोन बिजनेस एडवाइजरी, मेड फॉर अमेजोन, अमेजोन ब्रांड, इसमें जितने सेलर्स इनरोल होते हैं उनको दिन रात ऐड का बजट बढ़ाना है, दुनिया भर के ऐड चलाने के लिए कहा जाता है।
कुल मिला के अमेजोन, आप जितने ऐड चला रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे, हिसाब मिलाएंगे, तो शायद ही कुछ पैसा आपकी जेब में जा रहा हो, सारा पैसा घूम फिरा के अमेजोन के पास में ही जा रहा है। लोग यहां पे लिख रहे हैं कि उनको पहले समझ में आ गया था, क्योंकि ये पॉलिसी अभी पहली बार नहीं लगाई गई है। ये लमसम पिछले 4 सालों में हर बार दिवाली के बाद इसको लगा दिया जाता है। 3 4 5 महीने इसका ट्रायल चलता है, उसके बाद कुछ बार इसको रोल बैक कर लिया जाता है, कुछ बार इसका तरीका चेंज कर दिया जाता है। तो सेलर्स के साथ में ये पहले भी हो चुका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि पहली बार हो रहा है। आप देखिए यहां पे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग तो लोन पे बिजनेस करते हैं, वो तो बेचारे उसकी ईएमआई कैसे भरेंगे, वो उसके टेंशन में है। लोगों की सेल रातों रात यहां पे जीरो हो जा रही है। उन्होंने उसके 100 200 पीस 500 पीस ऑर्डर करके रखे हुए हैं अपने पास में, अपने इन्वेंट्री में रखा हुआ है, और उनकी सेल्स ही आना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट दिख ही नहीं रहा है कस्टमर को। आप खुद इस थ्रेड को पढ़िएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस फोरम का, क्योंकि अमेजोन बार बार इसको चाहता है कि ये इसके पैनल पे ना आए, तो कुछ देर के लिए आता है, फिर वहां से हट जाता है, फिर आता है। तो मैं आपको थ्रेड का लिंक दे दूंगा जिससे आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर पाएं और आप भी अपना ओपिनियन यहां पे लिख पाएं। आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी सेलर्स लिख रहे हैं ये सबके साथ में हो रहा है। सबको कहीं ना कहीं सेलर सपोर्ट या लीडरशिप टीम ने रिप्लाई किया है कि भाई ये पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसी एक्चुअल में मैनुअल में तो आई नहीं है अभी। तो वो जब आप उनको बोलोगे ना कि यार मेरे प्रोडक्ट क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो फिर वहां से रिप्लाई मिलेगा आपको। इसलिए यहां पे आप ये मान के चलिए कि अगर आप अमेजोन इंडिया पे डिपेंडेंट हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि अमेजोन इंडिया पे कभी भी आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अमेजोन कस्टमर फ्रेंडली मार्केट प्लेस है, सेलर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। यही हाल फिलहाल जैसे फ्लिपकार्ट का आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मैं पिछले 10 साल से अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल करता हूं, मैंने कई बार शायद वीडियोज भी बना के आपको बताया है। फ्लिपकार्ट सेलर्स पर्सपेक्टिव के मामले में अमेजोन से बहुत बेटर है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, लेकिन बहुत बेटर है। क्यों? क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है कि फ्लिपकार्ट का जो सिस्टम है, प्रोटोकॉल है, वो चेंज नहीं हुआ कई सालों से। वो इंडियन मार्केट प्लेस है और इंडिया के हिसाब से चलता है। फ्लिपकार्ट में आप लिस्टिंग करते हैं, एक बार आपकी क्यूसी हो जाए, कोई भी ये पूछने नहीं आएगा कि ये वैलिड वो इनवैलिड, हम सप्रेस कर दे रहे हैं, आपकी इमेज बेकार है, ये गाइडलाइन वो गाइडलाइन, कभी नहीं। एक बार क्यूसी पास तो क्यूसी पास, फिर आपकी लिस्टिंग चलती रहेगी जब तक आप कोई पॉलिसी या कोई चीजें वायलेट करने नहीं जाएंगे। उसके बाद फ्लिपकार्ट में क्या है कि फ्लिपकार्ट में ये जो रीजनल डिस्कवरी है, फ्लिपकार्ट भी लेके आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों कंपनीज काम तो कस्टमर के लिए कर रही हैं। मैं तो ये कहूंगा कि दोनों पे डिपेंडेंट आपको नहीं रहना है, आपको अपनी वेबसाइट, अपने स्टोर फ्रंट पे डिपेंडेंट रहना है। आपको ऐसा काम करना है कि आपको वेबसाइट बना करके और उसको आगे डेवलप करके उसमें धीरे धीरे काम करना है, क्योंकि वो आपका अपना है, ये आपके अपने नहीं है। बट फिर भी अमेजोन से लाख गुना बेटर फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट भी जोनल डिस्कवरी प्रोग्राम लेके आया, आपने देखा होगा वो, लेकिन इस तरीके से नहीं कर रहा कि आपको बंद कर दे रहा है। वो ये कह रहा है कि हाँ ये प्रोग्राम है, इसमें आपको ये 50 रुपए 30 रुपए ऑफ देना है, अगर आप इस पे ऑप्ट इन कर लेंगे तो आपका जो जोनल लेवल है, जो आपका रीजनल लेवल है, वहां पे जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस है वो 30 रुपए कम होके दिखेगा। क्यों? क्योंकि उतना कोरियर से आपका बच जा रहा है, क्योंकि लोकल में कोरियर के पैसे कम लगते हैं। लेकिन जो आपका नेशनल लेवल है वहां पे हम आपको 30 रुपए कम नहीं दिखाएंगे, आपका वही सेम प्राइस है, क्योंकि वहां पे कोरियर आप ज्यादा दे रहे हैं। मतलब वो सेलर्स का भी ध्यान रख रहा है कि भाई अगर लोकल में आप चला रहे हो, ऑप्ट कर रहे हो इस प्रोसेस में, तो वहां पे आप 30 रुपए कम दे रहे हो, उतना पैसा आपका कोरियर में बच जा रहा है। और जोनल लेवल पे क्या है कि भाई वहां कोरियर पूरा लग रहा है, तो वहां आपको ऑफ नहीं दे रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स को भी रखा जाता है कंसिडरेशन में। फ्लिपकार्ट में आप कोई भी पॉलिसी फ्लिपकार्ट की देख लीजिए, वहां पे सेलर्स का कंसिडरेशन होता है। अमेजोन पे क्या है, अमेजोन पे ऐसा लगता है, पिछले 2 सालों में तो ऐसा ही लग रहा है मुझे कि सेलर्स मींस नथिंग। आपको जान के हैरानी होगी कि मैं इतने इनपुट्स आपको देता हूं, मैं भी एक मेड फॉर अमेजोन ब्रांड हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सब मालूम है क्या चल रहा है। मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपको देता हूं, क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे कई साल से मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हैं, तो आपको सारे इनपुट्स मिलने चाहिए, उस तरीके से आप काम कर पाओ। तो अमेजोन पे आप सेल करो, फ्लिपकार्ट पे आप सेल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्लिपकार्ट बेटर है सेलर्स पर्सपेक्टिव। फ्लिपकार्ट का अपना
तरीका भी अलग है। वहां पे आप तुरंत जो है जा करके और काफी सेल्स नहीं ले सकते। वहां पे धीरे धीरे आपको काम करना है, पहले लो प्राइस पे काम करना है, थोड़ी इन्वेंट्रीज क्वांटिटी आपको सेल करनी है और अपने टीएस को ऊपर की तरफ ले जाना है। जितने टीएस आपके ऊपर होते जाएंगे उतनी विजिबिलिटी आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। अमेजोन पे क्या है ना, अमेजोन पे यार कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट आपका रातों रात सप्रेस हो सकता है, दुनिया भर की पॉलिसीज आ जाती हैं जो ये पहले नहीं बताते हैं। आप रीजनल डिस्कवरी चला रहे हैं, इसमें सेलर्स को सिलेक्ट करके हैम्पर कर रहे हैं। बेचारे सेलर्स परेशान हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, मेरी तो सेल बाहर से भी आ रही। एक्चुअली उनको इनरोल नहीं किया गया अभी इस प्रोग्राम में, उनकी मर्चेंट आईडी को क्लब नहीं किया गया है। जिस दिन अमेजोन ने उनको एनालिसिस किया और ये पाया कि नहीं अब ये अफोर्ड कर सकता है एफबी क्योंकि ये कमा रहा है पैसा, आपको डाल देगा उसमें। बात समझ रहे हैं ना? तो आपको जरूर अमेजोन को कहना चाहिए यार, क्योंकि आप भी तो सेलर हो। क्योंकि कई बार हमने देखा है ऑनलाइन सेलर्स में थोड़ी यूनिटी कम हो जाती है। लोग कहते हैं मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा है, चलो मेरे से क्या मतलब, लेकिन आगे वो भी जाके फंसते हैं उसी में। ठीक है ना? तो फ्लिपकार्ट बेटर है। सेलर्स पर्सपेक्टिव आप किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, फ्लिपकार्ट आपको बेटर लगेगा। हाँ, फ्लिपकार्ट पे मे भी अमेजोन से थोड़े रिटर्न रिफंड का इशू ज्यादा हो, बट वो कस्टमर पे डिपेंड है ना। बट फ्लिपकार्ट सेलर्स पर्सपेक्टिव से ठीक है, वो आपको सपोर्ट करेगा। वो आपको इस तरीके से हैम्पर नहीं करेगा कि रातों रात आपको पॉलिसी वायलेशन, ये वायलेशन, वो वायलेशन। आप में से जितने लोग फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो, शायद ही आज तक आपको कोई वायलेशन की ईमेल आई होगी। और अमेजोन पे बहुत रिस्क है। इतने सारे अकाउंट हेल्थ में पैरामीटर्स हैं, आपने देखा होगा, ये वायलेशन वो वायलेशन, कि अगर आप उसको संभालने बैठ जाओ तो आप बिजनेस करना अमेजोन में बंद कर देंगे। तो इसीलिए आप इन मार्केट प्लेसेस पे सेल करिए, बट इस बात का ध्यान रखिए कि आपको इस पे कभी भी डिपेंड नहीं होना है। आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है फ्यूचर में कि चलो यार एक बड़ा घर बना लेते हैं और इससे जो है ईएमआई भर देंगे। नहीं, आपको अपने बिजनेस पे डिपेंडेंट, अपने ब्रांड पे होना है, अपने सॉफ्ट फ्रंट पे होना है, अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे होना है, क्योंकि वो आपका अपना है। उसमें आप जो कर रहे हो वो आपका अपना है। क्यों नहीं आप वेबसाइट बनाते हैं, ऐड चलाते हैं, सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेके आइए, खूब सेल करिए। क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? भाई मैंने भी इतना टाइम कंज्यूम करके, इतना करके आपके लिए वेबसाइट कैसे बनती है, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे ₹1 नहीं ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप अच्छे से मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, तो आपको 2 लाख 5 लाख किसी को देने की जरूरत नहीं वेबसाइट बनाने के लिए। खुद बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग स्किल के। मैंने बना के भी दिखाया आपको। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि लॉन्ग टर्म में आपकी वेबसाइट आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। वही आपका अपना है। बाकी तो ये मार्केट प्लेसेस हैं, ये कभी भी आपको सस्पेंड फायर आउट कर सकते हैं यहां से। ठीक है ना? मैं नहीं कहता कि ये सब गलत ही कर रहे हैं, ये सब कस्टमर ओरिएंटेड हैं। इनको ये है ना भाई, कस्टमर को लेके आओ और कस्टमर को अट्रैक्ट करो, उसके लिए कहीं तक भी जा सकते हैं, कहीं तक भी गिर सकते हैं। सेलर्स क्या है कि सेलर्स को कौन फिक्र है, क्योंकि ये खुद सेल कर रहे हैं ना। अगर आज की डेट में ये अपने ब्रांड या अपने एफिलिएट ब्रांड से सेलिंग अपने मार्केट प्लेस में गोलमाल करके गवर्नमेंट रूल से नहीं कर रहे होते, तो ये सेलर को तवज्जो दे रहे होते, जैसे पहले दे रहे थे 2014, 15, 18 तक। लेकिन अभी क्या है कि अभी तो ये इनडायरेक्टली सारी चीज खुद बेच रहे हैं, तो सारे सेलर्स बंद भी कर देंगे बेचना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। इनको तो फायदा मिल जाएगा कि सारी सेल इन्हीं की जेब में जाएगी। वैसे भी जो इंडिपेंडेंट सेलर यहाँ पे सेल कर रहे हैं, नो एड नो सेल प्रोग्राम चल रहा है अमेजोन पे। अमेजोन पे अगर आपने देखा होगा कि ऐड चला रहे हैं, बंद कर दिया तो आपकी सेल भी बहुत कम हो जाएगी। और अगर आप ऐड नहीं चलाते हैं तो धीरे धीरे आपकी सेल्स वॉल्यूम कम होती चली जाएगी। तो प्रॉब्लम है अमेजोन की जो पॉलिसीज हैं, ये सेलर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। और अगर आप अमेजोन के हिसाब से काम करोगे, आप 2% भी पैसा बचा के अपनी जेब में नहीं रख पाओगे, घूम फिरा के वो सब अमेजोन की जेब में जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।